धूमकेतु की कहानी द लेटर। ये कहानी हमें इंसानी भावनाओं, सब्र और उम्मीद की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो दिल को छू लेती है। ये कहानी है एक पिता के कभी न खत्म होने वाले प्यार की और एक ऐसे इंतजार की जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। पूरी कहानी की नींव इसी एक सवाल पर टिकी है। कोई एक चिट्ठी का इंतजार कब तक कर सकता है? 1 साल? 2 साल? या शायद पूरी जिंदगी? तो चलिए इसी सवाल को मन में रखकर इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल ठंडी अंधेरी सुबह से। पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ है, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी कोचमैन अली अपनी रोज की एक यात्रा पर निकल चुका है। सोचिए जरा, हर रोज सुबह के 4 बजे, चाहे कड़कड़ाती ठंड हो चाहे तेज बारिश, अली का नियम कभी नहीं टूटता। वो रोज पोस्ट ऑफिस जाता था। वो पोस्ट ऑफिस की इमारत उसके लिए सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि उम्मीद का एक मंदिर बन गई थी। जब भी वो उसे दूर से देखता तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति और खुशी भर जाती, ठीक वैसी ही जैसे किसी तीर्थयात्री को अपनी मंजिल देखकर मिलती है। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 5 साल। अली ने ये सफ़र 5 सालों तक बिना एक भी दिन रुके तय किया था। 5 साल का अटूट इंतजार, और वो भी सिर्फ एक खत के लिए। यही तो है इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू, उसका सब्र। लेकिन देखिए, अली का ये इंतजार बिल्कुल आसान नहीं था। पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो उसे जानते तो थे, पर शायद उसकी भावनाओं को समझते नहीं थे। वो उसका मजाक उड़ाते, कभी-कभी जानबूझकर झूठा नाम पुकार देते, कोचमैन अली। और बेचारा अली एक उम्मीद से उठता, लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक जाता और फिर खाली हाथ वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता। लेकिन कमाल की बात यह थी कि इस बेइज्जती के बावजूद उसकी उम्मीद टस से मस नहीं हुई। लेकिन क्या अली हमेशा से ऐसे ही थे, शांत, सब्र वाले? नहीं, उनकी जवानी का दौर बिल्कुल अलग था। चलिए एक नज़र जरा उनके अतीत पर डालते हैं। एक जमाना था जब अली एक माहिर शिकारी हुआ करते थे। उनकी नज़र इतनी तेज थी कि झाड़ियों में छिपा खरगोश भी बच नहीं पाता था। उन्हें शिकार करने में, खासकर मासूम परिंदों को उनके साथियों से बिछड़ते देखने में एक अजीब सा मजा आता था। लेकिन जब उनकी अपनी इकलौती बेटी मरियम की शादी हुई और वो उनसे दूर चली गई, तब उन्हें पहली बार समझ आया कि जुदाई का असली दर्द होता क्या है। और यही दर्द, यही जुदाई का एहसास एक आईना बन गया। अब उन्हें एहसास हुआ कि जो तकलीफ वो आज महसूस कर रहे हैं, वही तकलीफ उन्होंने सालों तक उन बेजुबान जानवरों को दी थी। बस इसी एहसास ने उन्हें अंदर तक बदल दिया। उन्होंने शिकार करना हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी बेटी की एक चिट्ठी के इंतजार में पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। खैर, वक्त गुजरता गया और अली की सेहत भी अब जवाब देने लगी थी। अब उनके लिए रोज पोस्ट ऑफिस आना भी मुश्किल हो रहा था। तो एक दिन उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एक आखिरी कोशिश करने पहुंचे। उस दिन पोस्ट मास्टर किसी काम में बहुत बिजी था और शायद चिढ़ा हुआ भी था। जब अली ने कांपती आवाज में अपनी चिट्ठी के बारे में पूछा तो वो बुरी तरह भड़क गया और अली को डांट कर भगा दिया। उस पल अली की आंखों में आंसू थे। शायद इतने सालों का सब्र अब जवाब दे रहा था। पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलते हुए अली ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, वो 5 सोने के सिक्के, एक क्लर्क लक्ष्मीदास को थमा दिए। लक्ष्मीदास ये देखकर हैरान रह गया। ये अली के आखिरी शब्द थे। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा करते हुए लक्ष्मीदास से कहा कि जब उनकी चिट्ठी आए तो उसे उनकी कब्र तक पहुंचा दिया जाए। उस दिन के बाद कोचमैन अली फिर कभी पोस्ट ऑफिस में नहीं दिखा। अब कहानी का फोकस बदलता है। अब कहानी का रुख मुड़ता है पोस्ट मास्टर की तरफ, जिसकी अपनी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसे अली का दर्द समझाने वाला था। कुछ समय बाद पोस्ट मास्टर की अपनी बेटी दूसरे शहर में बहुत बीमार पड़ गई। अब वो खुद एक चिट्ठी के लिए बेचैन था जिसमें उसकी बेटी की खबर हो, और अब उसे पहली बार ये एहसास हो रहा था कि किसी अपने की खबर का इंतजार करना कितना कितना तकलीफदेह होता है। और देखिए, सिर्फ एक रात, बस एक रात का इंतजार पोस्ट मास्टर को तोड़ कर रख देता है। उसी रात उसे अली की याद आती है और उसका दिल पछतावा और हमदर्दी से भर जाता है। उसे पहली बार ये एहसास होता है कि एक पिता का दिल क्या होता है, और अली पिछले 5 सालों से रोज किस आग में जल रहा था। और फिर अगले ही दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद अली ने 5 साल तक की थी।
पोस्टमास्टर को चिट्ठियों के ढेर में एक लिफाफा मिला जिस पर लिखा था कोचमैन अली, वो चिट्ठी जो बहुत देर से आई थी। पोस्टमास्टर ने तय किया कि वो खुद अली को ये चिट्ठी देगा। वो सुबह जल्दी ऑफिस आ गया और इंतजार करने लगा। और ठीक 5 बजे दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, बिल्कुल उसी वक्त जब अली आया करता था। पोस्टमास्टर ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बुजुर्ग आदमी लाठी के सहारे खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी नमी थी। पोस्टमास्टर ने आगे बढ़कर कहा, आओ भाई अली, और मरियम की चिट्ठी उसके हाथ में थमा दी। लेकिन तभी एक पोस्टमैन ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पोस्टमास्टर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने बताया कि अली को तो गुजरे हुए 3 महीने हो चुके थे। तो फिर वो कौन था जिसे उसने चिट्ठी दी? क्या ये उसका कोई वहम था या फिर उसके पश्चाताप से भरे दिल की एक पुकार? जाहिर है, इस एक घटना ने पोस्टमास्टर को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो हर चिट्ठी को, हर खत को एक नए नजरिए से देखने लगा था। उसके लिए अब कोई भी चिट्ठी सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं थी। अब उसे हर लिफाफे के अंदर एक धड़कता हुआ दिल नजर आता था, किसी की उम्मीद, किसी का दर्द और किसी का प्यार। उसे एक चिट्ठी की असली कीमत समझ आ चुकी थी। तो उसी शाम पोस्टमास्टर और लक्ष्मीदास ने मिलकर अली की वो आखिरी इच्छा पूरी की। वो अली की कब्र पर गए और मरियम की चिट्ठी को बहुत नरमी से, बहुत इज्जत से उस पर रख दिया। अली का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगली बार जब भी कोई खत या लिफाफा नजर आए तो एक पल के लिए सोचना लाजमी है कि उस कागज के टुकड़े के अंदर उम्मीद, दर्द या प्यार का कौन सा इंसानी एहसास बंद है।